नमस्कार, घर एक सपना शो में आपका स्वागत है। मैं हूं शिल्पी डुडेजा। आज के दौर में घर खरीदना बेहद कठिन होता चला जा रहा है। बड़े शहरों में बिना होम लोन के घर खरीद पाना आम आदमी के लिए बेहद मुश्किल है। दरअसल होम लोन लेना आज के डेट में लोगों की जरूरत बन चुका है, लेकिन इसी होम लोन का फायदा बैंकिंग सेक्टर अच्छे से उठा लेता है। कैसे होम लोन के जरिए आपकी बैंक जेब काट लेते हैं और साथ ही कैसे आप एक तरफा एग्रीमेंट के जाल में फंसते चले जाते हैं, इसी पर आज घर एक सपना शो में चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं कि कैसे बैंक आपको होम लोन के चक्कर में फंसा देते हैं। होम लोन ले रखा है तो सावधान हो जाएं। बैंक कहीं आपको चूना तो नहीं लगा रहा। आपको दी जाने वाली सर्विसेज में झांसा तो नहीं। कहीं आप जरूरत से ज्यादा ईएमआई तो नहीं दे रहे। आज होगा बैंक के बड़े खेल का पर्दाफाश। हम बताएंगे बैंक के खेल में आप कब, कहां, कैसे फंस सकते हैं। सिद्धार्थ चौधरी ने साल 2008 में अपने घर के लिए एक जाने माने और विश्वसनीय सरकारी बैंक से 30 लाख रुपए का लोन अप्रूव करवाया और घर खरीद लिया। सिद्धार्थ ने बैंक से लोन लेते वक्त फ्लोटिंग रेट पर ब्याज दर 12.5% लॉक करवाई थी, लेकिन साल 2010 में आरबीआई की ब्याज दरों में कटौती के बाद बैंक की ब्याज दर 10.50% तक पहुंच गई। फ्लोटिंग रेट होने के बावजूद बैंक ने सिद्धार्थ के ब्याज दरों में कटौती नहीं की और आज तक बैंक सिद्धार्थ से 12.5% पर ही होम लोन पर ब्याज दर की वसूली कर रहा है। सवाल यह है कि बैंक ने ऐसा क्यों किया? क्या बैंक को ब्याज की कम हुई दरों के हिसाब से ग्राहक से पैसे नहीं लेने चाहिए थे? अगर बैंक ने ऐसा किया तो फिर क्या इसे बैंक की ग्राहक के साथ धोखाधड़ी न माना जाए? क्योंकि सिद्धार्थ के मुताबिक वो बैंक इस 12.5% की ब्याज दर के हिसाब से 7 से 8 लाख रुपए अतिरिक्त वसूल चुका है। में 12.5% के आसपास की ब्याज दर थी। कुछ समय बाद बैंकों ने ब्याज दर घटाई। वो हमने उस समय पे इतना ध्यान नहीं दिया। मुझे ऐसा लगता है कि बैंक को हमको बताना चाहिए था कि ब्याज दर घट गई है और हमारा ब्याज दर ऑटोमेटिकली कम हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं आज भी वही ईएमआई दे रहा हूं जो उस समय पे दे रहा था। आज 9.5% से भी नीचे का रेट आ चुका है, लेकिन मेरी ईएमआई वहीं की वहीं खड़ी हुई है। बल्कि मुझे एक आध बार बैंक ने फोन करके ये कहा कि अगर आपको ईएमआई कम करानी है तो आप एक बार बैंक आएं और एक पर्टिकुलर अमाउंट देके अपनी ईएमआई को कम करवाएं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्यों ऐसा मैं करूं? ये तो बैंक और आरबीआई के नॉर्म्स है। मैं क्यों, मेरी ईएमआई जब फ्लोटिंग रेट पे है तो वो ऑटोमेटिकली कम हो जानी चाहिए और मुझे एक आपको लेटर बैंक को भेजना चाहिए था आइडियली मुझे कि आपकी ईएमआई आरबीआई रूल्स के बाद कम हो गई है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और आज अगर मैं कैलकुलेशन करके देखता हूं तो एक अच्छा खासा अमाउंट मैं बैंक को दे चुका हूं। अब मैं वाकई अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहा हूं। क्या मुझे बैंक रिफंड करेगा? मैं तो ये चाहता हूं कि जब से बैंक की फ्लोटिंग रेट कम हुए थे तब से मुझे रिफंड मिलना चाहिए। सिद्धार्थ ऐसे अकेले ग्राहक नहीं हैं जिनके साथ बैंक मनमानी कर रहे हैं। देश में सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिनको बैंक अपनी मनमानी का शिकार बनाए हुए हैं। दरअसल बैंकों के होम लोन की टर्म्स समझने में कई ग्राहकों को मुश्किलें आती हैं और इसी का फायदा बैंक उठाते हैं। ग्राहक होम लोन लेकर ब्याज देता रहता है, लेकिन बैंक ग्राहक को ये बताने की जहमत नहीं उठाते कि वो फ्लोटिंग रेट के नाम पर ज्यादा पैसे ग्राहक से ले रहा है। ग्राहक को घाटा हो जाए तो हो जाए, लेकिन बैंक कभी घाटा नहीं सहता। ये अक्सर देखने को मिलता है। भारतीय लेंडर्स का, चाहे वो बैंक हो, पब्लिक सेक्टर बैंक हो, प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, चाहे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हो, ये तो रवैया ही रहा है कि जो भी नया इंटरेस्ट रेट लोअर होगा वो सिर्फ नए कस्टमर्स के लिए होगा। पुराने कस्टमर्स को बेनिफिट नहीं मिलता है। ये एक पुरानी रवायत चली आ रही है और इससे बचने का एक ही तरीका है कि आप अपना लोन शिफ्ट कर लें।
ये बात गौर करने वाली है कि होम लोन देने से पहले बैंक आपके बारे में और आपकी प्रॉपर्टी के बारे में कई जानकारियां लेता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप पैसों का भुगतान नहीं कर पाएंगे तो बैंक मकान कब्जे में लेकर अपना पैसा वापस वसूल सकता है। इसमें भी बैंक ऐसी प्रॉपर्टी को पसंद नहीं करता जिसे वो न बेच सके या खरीदार जिसके मुश्किल से मिले। लेकिन एक ग्राहक होने के नाते आपको भी कई बातों का ध्यान रखना होगा ताकि आपकी जानकारी की कमी का बैंक फायदा न उठा सके, जैसा सिद्धार्थ के साथ हुआ। होम लोन लेते समय ज्यादातर लोगों का सरोकार सिर्फ इस चीज से रहता है कि उन्हें कितना लोन मिल रहा है और साथ ही किस ब्याज दर पर उन्हें लोन दिया जा रहा है। यही वजह है कि ज्यादातर लोग बैंकों की बड़ी शर्तों को नहीं पढ़ते हैं या फिर बैंक पर भरोसा करके उन शर्तों को नजरअंदाज कर देते हैं और यहीं से दिक्कतें शुरू हो जाती हैं और बैंक भी इसी का फायदा उठाते हैं। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि बैंक की किस शर्त में आप फंस सकते हैं और साथ ही कैसे इन बैंकों की शर्तों से बचा जा सकता है। घर की तरह इसे खरीदने के लिए लिया गया लोन भी आपके साथ लंबे समय तक बना रहता है। ज्यादातर बैंक होम लोन 15 से 20 सालों के लिए देते हैं, जिसे आप अपनी जिंदगी के 1/4 या 3/4 हिस्से तक चुकाते रहते हैं। ऐसे में होम लोन से जुड़ी कोई भी समस्या आपको परेशान कर सकती है। ग्राहक जब एग्रीमेंट साइन करते हैं तो हमने एक एग्रीमेंट को पढ़ा और हमने कई ऐसे क्लॉजेस निकाले जो वन साइडेड होते हैं, जो बैंकिंग सिस्टम है उसकी तरफ रहते हैं। तो ग्राहक कैसे फंस जाते हैं, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन कैसे ऐसे कौन से ऐसे क्लॉजेस हैं जिन पे आपको लगता है कि ग्राहक फंस सकता है? देखिए, मेरा जो मानना है कि मेन है इंटरेस्ट क्लॉज, यानी कि जो इंटरेस्ट का जो एलिमेंट है बैंक वहीं पे सारे के सारा वो प्रेजुडिस करती है एक बारोवर के क्लेम को। जब आप एग्रीमेंट देखिए, जो आप प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें तो कोई डिस्प्यूट रहता नहीं है जनरली, क्योंकि वो एडमिटेड फिगर होती है। मेन है इंटरेस्ट का एलिमेंट जो बैंक उसको डिसाइड करता है, यानी कि ये जो चेंजेस होते रहते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि बैंक आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से या किसी और फोर्सेस के हिसाब से बैंक रेट्स, इंटरेस्ट के जो रेट्स हैं वो रिड्यूस किए जाते हैं। और कई बार ये भी देखा गया है कि वो बारोवर को वो बेनिफिट नहीं दिया जाता है। वो सिर्फ एक सेट फॉर्मेट है जिसके ऊपर वो ईसीएस पेमेंट जा रही है और सिंपल क्या होता है, उसका जो बेनिफिट है वो या तो कस्टमर बारोवर जाके रोज हर साल या 6 महीने बाद रिव्यू करे। अमूमन हमने देखा, कई ऐसी केस स्टडीज भी हमने देखी, बैंक फिक्स्ड में तो बिल्कुल चेंज करते ही नहीं है, लेकिन फ्लोटिंग में भी चेंज नहीं किया जाता है। ऐसे में क्या रेमेडी आप देते हैं और क्यों ये प्रॉब्लम आती है? कि रेमेडी तो स्ट्रेट अवे मैं ये बोलूंगा कि आरबीआई में एक अथॉरिटी है एम्बोड्समैन। आप जो भी रेमेडी है बैंक से रिलेटेड जो भी आपकी ग्रीवेंसेस है, यानी कि वो आप ही के लिए, यानी कस्टमर्स के लिए, बारोवर के लिए वो रेमेडी बनी हुई है। तो आप अपना जो ग्रीवेंस है वो वहां पे आप रेज कर सकते हो, लेकिन आपका ग्रीवेंस जेन्युइन होना चाहिए। इन द सेंस ये जो बेनिफिट है, जैसे कि आपने कहा रेपो रेट का जो बेनिफिट है, यानी कि ये वो रेट होता है जो बैंक आरबीआई जो है बैंकों को जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो पैसा देता है, उसके बाद वो बैंक आगे वो पैसा बारोवर्स को देता है। जो बीच की जो फिगर्स हैं, कुछ डिपॉजिट्स भी बैंक करता है, यानी कि ये सारी एडजस्टमेंट है जो एमसीएलआर जैसे हम लोग बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट लैंडिंग रेट। तो ये जो बेनिफिट्स हैं कई बार ऑटोमेटिक नहीं मिलते हैं जो कस्टमर्स को, यानी कि जो बारोवर्स को मिलने चाहिए। जो ऑटोमेटिक के जो प्रोविजंस हैं, यानी जिस दिन से ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ है उसी दिन से उस बारोवर के राइट्स अक्रू हो जाते हैं, यानी उसको वो बेनिफिट मिल जाना चाहिए। अगर वो नहीं मिलता है, सपोज जैसे कि अभी आपने कहा ईसीएस पेमेंट के थ्रू, तो आप मान लो पेमेंट कर भी रहे हैं तो आप बैंक में एप्लीकेशन देके अपना बेनिफिट टेन्योर के रूप में ले सकते हैं। यानी वो जो टेन्योर है, सपोज लोन है 15 साल के लिए, आप उसको ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं बैंक में कि मेरा टेन्योर आप कम कर दीजिए बिकॉज इंटरेस्ट रेट कम हो चुका है। तो आपकी नेचुरली वो जो मेन अमाउंट है उसके अंदर आपका फर्क पड़ जाएगा। अब कई बार बैंक के रेट्स बढ़ जाते हैं, सपोज हाउस लोन के रेट बढ़ जाते हैं, बढ़ने के बाद बैंक इमीडिएटली कॉल करता है साहब आपकी ईएमआई जो इंक्रीज करनी पड़ेगी, आप रिवाइज्ड ईसीएस फॉर्म भरिए, उसके बाद आपकी ईएमआई इंक्रीज हो रही है। जब आप रिडक्शन की बात आती है तो बैंक आपको कोई इंटीमेशन नहीं देता है।
ये जो इंटीमेशन है ये ऑटोमेटिक होनी चाहिए। जी सुंदर जी, मैं आपसे यही जानना चाह रही हूँ कि मुझे ये बताइए कि आपने बहुत अच्छी बात बोली कि अगर बैंकों में ब्याज दरें बढ़ गई हैं तो बैंक आपको बोल रहा है कि आपकी ईएमआई बढ़ गई, आपको तुरंत से मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर ब्याज दरों में कटौती की है तो आपको बैंक नहीं बताते हैं कि आपकी जो है ब्याज दरें घट गई, आपकी ईएमआई कम हो जाएगी। तो ऐसे में ग्राहक क्या करे? सिंपल सा सरल सा बताइए। यस, देखिए कुछ नहीं है, ओम्बड्समैन एक बहुत ही अच्छी अथॉरिटी है। आज के टाइम में 95 में ये रेगुलेशन हमारे सामने है अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर। अब ओम्बड्समैन क्या होता है, 60 डेज के अंदर आपकी कंप्लेंट को रिजॉल्व करता है और थ्रू मेल ही है। आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाके आप अपना सिंपल सा लेटर लिख सकते हैं। आप अपना लोन अकाउंट नंबर मेंशन कीजिए, ईएमआई मेंशन कीजिए एंड स्ट्रेट अवे ग्रीवेंसेस लिखिए, साहब मेरा बैंक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12% से या जो 9.5 जो भी प्रिवेलिंग है नहीं किया है। सो मेरे को जो बेनिफिट बैंक डिनाई कर रहा है, बैंक कोई आंसर नहीं कर रहा है, तो बैंक, क्योंकि ओम्बड्समैन बैंक को कॉल करता है, कस्टमर को कभी कॉल नहीं करता है। दिस इज द मेजर एडवांटेज। ये इनएक्सपेंसिव है, इसके लिए कोई भी पैसा कस्टमर्स का, बॉरोवर्स का नहीं लगता है। सबसे मैं बार बार ये कहूंगा, ये इनएक्सपेंसिव है, पैसा बिल्कुल नहीं लगता है, स्पीडी है, बहुत ही स्पीडी है। यानी 60 डेज के अंदर आपका ग्रीवेंसेस सॉल्व हो रहा है और पीछे से रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से जो आपको बेनिफिट मिलना चाहिए वो लोग ये ओम्बड्समैन के थ्रू ही आप अवेल कर सकते हैं। बैंक होम लोन दो तरह के ब्याज दरों पर देते हैं, फिक्स्ड और फ्लोटिंग। लोन अगर फ्लोटिंग रेट पर लिया गया हो तो इसे बदलने का अधिकार बैंक के पास होता है, लेकिन फिक्स्ड रेट पर लिए गए लोन में बैंक कोई बदलाव नहीं कर सकता। बावजूद इसके कई बैंक फिक्स्ड रेट के लोन की दरों में बदलाव का अधिकार अपने पास रख लेते हैं, वो भी आपसे कागजात साइन करवाकर, जिसे कोई भी होम लोन लेने वाला कभी नहीं पढ़ता। लोन के प्री पेमेंट पर लगने वाली पेनल्टी के प्रावधान भी काफी महत्वपूर्ण होते हैं। ये पेनल्टी बची हुई राशि के 1 से 5% के बीच होती है, लेकिन कई बैंक लोन के प्री पेमेंट पर पेनल्टी चार्ज नहीं करते। अगर आपको लगता है कि आने वाले वक्त में आप प्री पेमेंट कर सकते हैं तो पेनल्टी न लेने वाला बैंक चुनें, क्योंकि बैंकों के होम लोन में ये भी शर्त होती है कि अगर आप अपना लोन किसी और बैंक में ट्रांसफर करवाते हैं तो आपसे शिफ्टिंग फीस वसूली जाएगी और ये फीस लोन के आधा से 1% तक हो सकती है, जबकि कई बैंकों में ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती। ईएमआई का चेक बाउंस होने पर पेनल्टी का प्रावधान भी लोन की शर्तों में शामिल होता है। इसके बारे में जानकारी होना भी बेहद जरूरी है। कई ऐसी छोटी मोटी जानकारियां हैं जो आपके लिए काफी अहम होती हैं, जिसे आप होम लोन एग्रीमेंट पढ़कर जान सकते हैं। इसीलिए होम लोन लेते समय किसी लीगल एक्सपर्ट की राय लेना बेहतर होता है। होम लोन में छूट की घोषणा का रियल एस्टेट सेक्टर ने किया स्वागत और साथ ही चंडीगढ़ में जनधन खातों को किया जाएगा प्रॉपर्टी से लिंक। देखते हैं प्रॉपर्टी कारोबार से जुड़ी कुछ ऐसी ही खबरें इस हफ्ते की प्रॉपर्टी सुपरफास्ट न्यूज में। नोटबंदी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 9 और 12 लाख रुपए तक के होम लोन पर छूट की घोषणा का रियल एस्टेट सेक्टर ने स्वागत किया है। दरअसल होम लोन में छूट के साथ साथ रूरल सेक्टर में हाउसिंग का टारगेट बढ़ाने से देश में घरों की कमी सबसे अधिक ईडब्ल्यूएस और एलआईजी कैटेगरी में है। लगभग 95% कमी ईडब्ल्यूएस और एलआईजी कैटेगरी में है। इसलिए प्रधानमंत्री द्वारा होम लोन में सब्सिडी देने से पहले 6 लाख रुपए तक के होम लोन को क्रेडिट लिक्विडिटी सब्सिडी दी जाती थी, जिसे प्रधानमंत्री ने बढ़ाकर 9 से 12 लाख रुपए तक कर दिया है। चंडीगढ़ में जनधन बैंक अकाउंट्स को लोगों के मोबाइल नंबर और प्रॉपर्टी के साथ लिंक किया जाएगा। इसके लिए जनधन आधार ऐप को लॉन्च किया गया। जनधन स्कीम के तहत खोले गए बैंक अकाउंट्स को लोगों के आधार नंबर, प्रॉपर्टी और मोबाइल के साथ लिंक किया जाएगा। घर एक सपना शो के जरिए हमारी ये पूरी कोशिश रहती है कि आप अपने घर को लेकर किसी भी झांसे का शिकार ना हो, आपका पैसा सुरक्षित रहे और वाजिब दाम पर आपको आपका घर भी मिल जाए। इसी उम्मीद के साथ आज के एपिसोड में बस इतना ही। लेकिन अगर आपके प्रॉपर्टी से जुड़े कोई भी सवाल हैं या फिर कोई सुझाव आप हमें अपना भेजना चाहते हैं या अपने बिल्डर के खिलाफ हमसे शिकायत करना चाहते हैं तो हमें तुरंत से ईमेल कर दीजिए घर@itvnetwork.com पर। आप चाहें तो हमसे फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं हमारे घर एक सपना पेज के जरिए। हमें ट्विटर पर भी जरूर फॉलो कीजिए, हमारा हैंडल है घर एक सपना। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात रियल एस्टेट बाजार से जुड़ी नई जानकारी के साथ। तब तक की टेक केयर एंड कीप वॉचिंग इंडिया न्यूज।